प्रोग्राम है ये इससे मिलता जुलता प्रोग्राम आप ऑलरेडी कर चुके हुए हैं। उसमें ये था कि जितने भी मेंबर फंक्शन थे उनको डिफाइन आपने विद इन क्लास किया था। इसमें आपने मेंबर फंक्शंस को क्लास के बाहर डिफाइन किया, तो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का इस्तेमाल है। क्लास एएमपी, क्लास का नाम एएमपी, प्राइवेट में कैरेक्टर नेम 20, स्ट्रिंग टाइप है, नाम क्या वेरिएबल का नेम है, और 20 इसका साइज है, फ्लोट, बी पे बेसिक पे, एच रेंट हाउस रेंट, एम में मेडिकल नाउंस, जी पे ग्रॉस पे। ये पब्लिक से प्राइवेट से पब्लिक में फंक्शन डिक्लेयर किए हमने तीन, एक इनपुट का, एक अलाउ का और एक डिस्प्ले का। इनपुट करने के लिए, अलाउंस कैलकुलेट करने के लिए और डिस्प्ले आउटपुट को शो करने के लिए, ये तीन डिक्लेयर किए हैं। जस्ट इनकी डेफिनेशन ही लिखी, इसका मतलब है कि इनको डिफाइन कहाँ किया होगा क्लास के बाहर, सेमीकोलन आ गया, इसका मतलब क्लास यहाँ प्रिंट होगी। ये मेन फंक्शन है। पहले हम करते थे कि सब सारी फंक्शन डेफिनेशन पहले करते थे, एंड में मेन फंक्शन करते थे। इसमें हमने मेन फंक्शन को पहले लिख लिया और फंक्शन डेफिनेशन बाद में लिख ली है। यानी बताने का तरीका मतलब ये है कि आप ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ जी, EMPE ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट की है, ई नाम है उसका, और EMP क्या है, क्लास है। E डॉट इनपुट, इनपुट का फंक्शन, ये इनपुट का फंक्शन है। यहाँ आपका कंट्रोल आ गया, यहाँ E डॉट इनपुट से कंट्रोल यहाँ आ गया। void EMP, रिटर्न डाटा टाइप आएगी। EMP क्लास का नेम है, डबल कॉलन, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, इनपुट क्या है, फंक्शन का नाम है, सी आउट, इंटर एम्प्लॉय नेम आ जाएगा, इंटर एम्प्लॉय नेम, सी नेम साजिद, सी आउट, एंटर बेसिक पे, एंटर बेसिक पे कितनी, 10,000, बी में 10,000। कंट्रोल वापस गया, ई डॉट अलाउ, अलाउंस वाले फंक्शन पे कंट्रोल चला गया, फंक्शन कॉल किया। वॉइड रिटर्न डाटा टाइप, EMP क्लास का नेम, अलाउ क्या है, फंक्शन का नेम। एच रेंट इज इक्वल टू बी पे इंटू 60/100। इसका मतलब एच रेंट कैलकुलेट होके कितना आ गया, 6,000। एम में कैलकुलेट होके 20% बी पे का तो कितना हो गया, 2,000। जी पे कितना आ गया जी, जी पे कैलकुलेट होके 10,000 प्लस 2,000, 6,000 प्लस 2,000 इज इक्वल टू कितना आ गया, 18,000। ये आपके पास कैलकुलेशन हो गई। कंट्रोल दोबारा इधर आ गया वापस, ई डॉट डिस्प्ले, कहाँ कंट्रोल आ गया, डिस्प्ले के फंक्शन के ऊपर। रिटर्न डाटा वॉइड है, फंक्शन क्लास का नेम EMP है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, डिस्प्ले, सी आउट, नेम ऑफ एम्प्लॉय इज इक्वल टू, लिखा आ जाएगा नेम ऑफ एम्प्लॉय इज इक्वल टू एज इट इज, और नेम की जगह नेम की वैल्यू क्या दी हमने, साजिद। एंड सी आउट बेसिक पे एज इट इज, और बेसिक बी पे की उसकी वैल्यू कितनी, 10,000। एंड हाउस रेंट इज इक्वल टू एज इट इज, हाउस रेंट इज इक्वल टू एज इट, और एच अंडरस्कोर रेंट की जगह उसकी वैल्यू कितनी, 6,000। सी आउट मेडिकल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस एज इट इज आ गया, और एम ए की जगह उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2,000। और फिर नेट पे इज इक्वल टू एज इट इज, और जी पे की जगह कितना आ गया, 18,000। तो ये स्टूडेंट प्रोग्राम था, आसान सा ही था। हम लोग ने इससे मुश्किल प्रोग्राम पहले किए हुए हैं, बस बताने का मकसद, क्योंकि इससे मिलता जुलता प्रोग्राम हम पहले कर चुके हुए थे। उसमें ये था कि जितने भी मेंबर फंक्शन के थे उनको डिफाइन किया था क्लास के अंदर। अब उन मेंबर फंक्शंस को हमने क्लास के बाहर डिफाइन किया है, तो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज हो रहा है। और दूसरी बात बताने की ये थी कि हम आमतौर पर क्लास लिखने के बाद, क्लास एंड करने के बाद जितने भी मेंबर फंक्शन होते थे उनकी डेफिनेशन कर देते थे, एंड पे मेन फंक्शन को लिखते थे। इसमें हमने क्या किया
कि कैसी क्लास खत्म हुई, हमने क्या ले लिया मेन फंक्शन, उसके बाद हमने मेंबर फंक्शंस को क्या किया, डिफाइन किया। तो आप वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। यानी आप ये जो इतना कोड है ये एंड पर इसके बाद भी लिख सकते थे। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप लोग पूछ सकते हो। अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।